साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम, साथ ही उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में भी मेरा प्रणाम। देखिए, हम लोग बात करते हैं गुरु की, और गुरु की बलिहारी आज से नहीं गाई गई है। आप ग्रंथ पढ़ते हैं या जो भी आप सत्संग प्रवचन में भी आप सुनते हो, आवाजें दूर तक जा रही है। आप महत्व गुरु का देते हैं। आपका जितना भी ग्रंथ है, हमको लगता है जो कि हम पढ़ते तो नहीं है ग्रंथ, न जो सुनते चले आए। हम यहाँ तक कि देखते हैं लोग जो गांव घर में जो भगत गाते हैं, उसमें भी सुनने को मिलता है जो गुरु पर बल दिया जाता है, गुरु के महत्व उसमें भी बोला जाता है। हम सुनते हैं ऐसा, रामायण उठाइए, गीता उठाइए, हर एक जगह गुरु का महत्व दिया गया है। और गुरु का काम ये ज्ञान देना, और तो दूसरा कोई काम है नहीं। गुरु हम आप भी हैं। कोई आपसे पूछा, भाई हमको अमुक जगह जाना है, आपने कहा देखिए यहाँ से सीधे जाइए, इसके बाद बाएं हो जाइएगा, बाएं के बाद फिर दाहिने हो जाइएगा, जगह पर पहुंच जाइएगा। उस काम के लिए आप गुरु हो। आपने अपने बच्चे को सिखाया, बोलो बेटा पापा मम्मी, उसके लिए आप गुरु हो, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। आप नाम लेने के लिए सिखा दिए, भगवान का नाम आप सिखा दिए लेने के लिए। शिव हैं तो पार्वती हैं, तो महादेव हैं, तो बजरंगबली हैं, तो कृष्ण हैं। गीता रामायण ढेर के माध्यम से आप जान गए, सब चीज जान गए। माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, मेरा है, दूसरे का है, सब सीख गए। लेकिन आचरण तो नहीं बदल रहा हमारा आपका। छोटी छोटी बातों में हम लोग मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मर्डर कर भी देते हैं। क्या हमारी ग्रंथ यही कह रहा है? क्या हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग या जो सज्जन व्यक्ति हैं वो यही कहते हैं करने के लिए? क्या सज्जन व्यक्ति को भी देखते होंगे कभी कभी इतने उग्र हो जाते हैं जिसका हिसाब नहीं है। उसका क्या हम ये पसंद करते हैं? क्या उसका दोष नहीं है। उनका दोष नहीं है, दोष हमारा आपका नहीं है। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं जो कि सत्संग प्रवचन, गीता रामायण महाभारत पढ़ने लिखने वालों की संख्या 25 वर्ष 30 वर्ष से बहुत अधिक आज हो गया है। उसी डिग्री पर हमारे यहाँ की बेचैनियां भी बढ़ती चली गई है। क्या ये हम पसंद करते हैं? इसको तो हम आप पसंद नहीं करते हैं। आज सही गुरु की उपलब्धता नहीं है। धीरे धीरे लगता है गुरु की गुरुता समाप्त हो गई। या 400 वोल्ट से समझिए काम नहीं चल रहा। 400 वोल्ट लकड़ी को जला करके जला नहीं सकता है, लेकिन 4 लाख वोल्ट लकड़ी को जला करके राख कर देगा। कोई भी जो परंपरा है या कोई भी गुरु जो संसार में आके काम किए, पद्धति गलत नहीं, लेकिन वो पद्धति आज के डेट में काम नहीं कर रहा है। जिस तरह आप देखते हैं खेती में, आज आप चाहेंगे जो कि हल बैल से हम अपनी खेती पूरा कर लेंगे, संभव नहीं है। एक से एक जुगाड़ निकल रहा है, तो भी लगता है समय पर नहीं हो रहा। ठीक उसी तरह जो पुरानी पद्धति थी, उस पद्धति में हम कामयाबी नहीं है, हम सक्षम नहीं है, पद्धति गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप सक्षम नहीं है अपने मन को परमात्मा के रंग में रंगने में।
क्योंकि आपके द्वारा जो वो गुरु आपको कह रहे हैं करने के लिए, उस गुरु की बात में खड़े होने की ना आप में ताकत है, ना जिनको आप गुरु बना रहे हैं वो आपको खड़ा करने की स्थिति में है। क्योंकि हम आप जिस आवाज को थोड़ा कम किया जाए, मुझको देखिएगा तो आप मुझको गोली मार दीजिएगा। क्योंकि अभी अभी जितनी कुरीति समाज में है उसमें तो अफरा तफरी मचता चला जा रहा है। वैमनस्यता ही वैमनस्यता बिल्कुल खड़ी हो गई है। क्या ये यही रहेगा? इतनी बढ़ती चली जाएगी, इतनी बढ़ती चली जाएगी जिसका हिसाब नहीं है। आप चाहते हैं वातावरण नॉर्मल हो जाए, वातावरण शांत हो जाए, वातावरण शिव भाव के आवेश से आवेशित हो जाए, पूरे वातावरण में प्रेम की गंगा बह जाए, उसके लिए गुरु की अनिवार्यता है। गुरु को गुरु समझने की जरूरत पड़ेगी हमको। और आज महादेव गुरु आए हैं ऐसे नहीं, क्योंकि आप कहते हैं ना उनको जगत पिता भी कहते हैं, वो शिव को जगत पिता का मतलब सिर्फ एक आदमी का नहीं, जगत में जितने भाई बहन हम आप हैं सारे के सारे भाई बहन के वो पिता हैं। और इस शिव को आज से नहीं सदियों से हम आप कहते चले आ रहे हैं, शिव तो घर घर के बाबा हैं। और उसी शिव के बारे में कहा गया है वो महागुरु है, महाज्ञानी है। अभी सुन रहे थे विभिन्न माध्यम से, हम विभूति भाई के माध्यम से, शास्त्रों में जो शिव गुरु की बात आई है, गुरु परंपरा भी यहीं से चली है। यदि महादेव गुरु नहीं होते तो हम आप भी गुरु नहीं होते, महादेव माँ नहीं होते, पिताजी नहीं होते तो हम आप भी नहीं होते। पहले वो हैं दानी, हम आप भी हैं, हम आप भी तो दान देते हैं, लेकिन वो महादानी है, वो महागुरु हैं, महाज्ञानी हैं, वो ज्ञानदाताओं के भी जनक हैं। आज उस शिव की बात करने के लिए आए हैं साहब श्री। उन्होंने कहा शिव को अपना गुरु बनाइए। अपनापन में दर्द होता है, अपनापन में दर्द होता है। साहब की बात को समझिए, साहब क्या कहना चाह रहे हैं। साहब ने कहा शिव को अपना गुरु बना लीजिए। जिस तरह कोई अपने काम के लिए कितना बेचैन हो जाते हैं, अपने काम के प्रति जो जिस काम को आप काम समझते आ रहे हैं ना समझी में, उस काम को हम कितना महत्व दे रहे हैं, ठीक उसी तरह साहब कह रहे हैं शिव को अपना गुरु बना लीजिए। अपनापन आएगा कैसे? कैसे अपनापन बढ़ेगा? साहब ने कहा शिष्य बनने के लिए उनके वो गुरु हैं, उनका शिष्य बनिए। और शिष्य बनने के लिए उन्होंने कहा आपको 3 काम करिए। पहला काम में उन्होंने कहा दया की याचना करिए। कहा उस शिव से दया की याचना करिए, मन को आसमान में जाने दीजिए और कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। सवेरे से लेकर रात्रि सूर्योदय समय तक जितना काम आप करते हैं, जो काम करते हैं करिए। घर में हैं, बाहर में हैं, सफर में हैं, आप जहां भी हैं, जो काम भी करते हैं सब काम के करने से पहले उनसे दया मांगिए, उनको याद करिए। साहब ने कहा अपने दिनचर्या में महादेव को जोड़ दीजिए। जो भी काम करते हैं उसमें जोड़िए महादेव को। साहब बोले, साहब की बात को हमको आपको याद रखने की जरूरत है। साहब ही एक ऐसी सत्ता है जो हमारे आपके काम की चीज है, बात बाकी कोई काम की चीज नहीं है। साहब अभी भी हैं, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। उनकी दी हुई संपत्ति कहीं जाने वाली नहीं है। हमारी आपकी संपत्ति तो लोग लूट के भी चला जाता है, लूट भी लेगा, लेकिन उनकी संपत्ति को कोई लूट नहीं सकता है, इतनी ताकत नहीं है। तो उन्होंने कहा शिष्य बनने के लिए, दया मांगने के लिए। तो आप लगता है क्या इसमें कोई खर्चा तो नहीं है? और एक एक आदमी को यही बात सिखाना भी है, अपने भी दया मांगिए। आप जहां भी हैं, घर में है, घर के आदमी को समझाइए दया मांगो। क्या दिक्कत है जरा बोलिए। रोड पर है, रोड में जो मिलते हैं सबको बोलिए महादेव गुरु से दया मांगे। खेत में गए हैं, खेत में लोगों को बोलिए।
आप घूमते हैं कि कटनी करते हैं कि देखने के लिए गए हैं कि कोई काम कर रहे हैं, हल जोतते हैं कि ढेपा फोड़ते हैं, क्या काम करते हैं? जो भी काम करते हैं उसमें दया मांगते रहिए, महादेव को याद करिए। जिनसे दया मांगते हैं उनको याद करिए, मन को आसमान में जाने दीजिए और उस महादेव को कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, मुझ इस पर दया कर दीजिए। क्या दिक्कत है? हिंदी में नहीं बोलना चाहते, ठेठी में कहिए, हो महादेव तो हमारे गुरु छ, हम तो शिष्य छी, हमारा पर दया कर दे, कोई दिक्कत नहीं छी। मैथिली में कहे के छे, मैथिली में कहियो, हे शिव अहाँ हमर गुरु छी, हम अहाँ के शिष्य छी, हमरा पर दया कर दियो। दया कथी ले कह दियो? यही थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दया जब भी मांगिए तो साहब ने कहा शिष्य बनने के लिए दया मांगिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत चीज के लिए दया मांगते हैं। जैसे ही बहुत चीज के लिए दया मांगते हैं, मन वहां से हट जाता है, महादेव के पास से मन हट जाता है, मन चला जाता है सामान के पास। अब महादेव के पास आप नहीं रहे ही नहीं, आपके मन में बैठ गया है डमरू लेना है, तो डमरू लेना है, तब आपका मन चला गया डमरू के पास, महादेव के पास मन नहीं रहा, महादेव के डमरू के पास आपका मन चला गया, तो डमरू के पास मन नहीं ले जाइए। बहुत चीज ऐसी है जो मेरे मन को भाता है, हम चाहते हैं, जो वो दुख का कारण है, सीधा जान लीजिए। बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, भाई बहन, धन दौलत, हीरा जवाहरात, जितनी भी चीज आप खुली आंख से देख रहे हैं, वो सब आपके दुख का कारण है। सबके दुख के कारण हम भी हैं और सब मेरे भी दुख का कारण है, सब दुख का कारण है। वो चाहते हैं हमको दुख नहीं दे, तो महादेव से शिष्य बनने के निमित्त दया मांगिए, वो हमारा कर्म फल है। हम आपको दुख नहीं देते हैं, आप मुझको दुख नहीं देते हैं, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बेटा बेटी, जितना भी रिश्ता है, किसी भी रूप में आप मुझको दुख नहीं देते हैं, ना आपको कोई दुख देता है। दुख हमारा किए गए कर्म का फल है। अज्ञानता में करने का कुछ करते हैं, कुछ सोचने का कुछ सोचते हैं, कुछ चलने का, जाने का, कहीं जाते हैं कहीं, सब मेरे किए गए कर्म का फल धीरे धीरे इस कदर एकत्रित हो रहा है, इस कदर वह मजबूत होता है कि भाई का भी कत्ल करवा देता है, बेटा का कत्ल करवा देता है, तमाम रिश्ते में दरार पड़ा देता है, तमाम रिश्ते में। और वही कर्मफल हमको कैंसर के रूप में, एड्स के रूप में, टांग टूटना, पैर टूटना, आंख खराब होना, दांत खराब होना, सारा जितना भी तरह की बेचैनी हो, बीमारी हो, सब मेरे किए गए कर्म का फल ही है। और गुरु कर्म फल को तोड़ते हैं। कर्म फल को तोड़ने का संसार के किसी आदमी को तो छोड़ दीजिए, आसमान के भी किसी आदमी को ताकत नहीं है गुरु को छोड़ के। धरती से लेके आसमान तक दोनों आदमी को आप बुला लीजिए, वो आपके कर्म फल को दग्ध नहीं कर सकते हैं। बोलने के लिए जितना बोल लीजिए आप, आप जितना बोल लीजिए उसका कोनो महत्व नहीं है, बोल लीजिए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं है। आप चाहते हैं रिजल्ट यदि चाहते हैं तो साहब को देखिए। साहब को देखने का मतलब साहब जो कहे हैं वो करिए आप। साहब ने कहा शिष्य बनने के लिए महादेव से दया मांगिए, जो महादेव आपको अच्छा लगता हो, जो महादेव, किसी तस्वीर का महादेव आपको अच्छा लगता हो, किसी मंदिर का शिवलिंग का महादेव अच्छा लगता हो, या आप समझते हैं यदि वो तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तो मन को आसमान में जाने दीजिए और कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, वो शिष्य पर दया नहीं करिएगा, उस महादेव से कहिए। मन को कहिएगा महादेव को, तो महादेव के पास मन को रखिए और कहिए उस महादेव से, हे महादेव अहाँ हमर गुरु छी, हम आके शिष्य छी, हमरा पर दया कह दियो। ये क्या लगता है? दया मांगते रहिएगा, बर्तन मंजिएगा तो नहीं मंज आएगा। आप दया मांगते रहिए। भोजन बनाना चाहिएगा तो भोजन नहीं बनेगा। इतनी सुंदर मिठास उसमें उतरेगी जिसकी व्याख्या नहीं है। आप हल जोतते हैं, महादेव से दया मांगते हुए जोतिए। आप कटनी करते हैं, जो भी काम करते हैं, महादेव से दया मांगते रहिए, करते रहिए, दया मांगते रहिए, करते रहिए। लेकिन शिष्य बनने के निमित्त
या मत महादेव से कहिएगा, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर लीजिए, खेत मेरा सबसे जल्दी फसल उग जाए। ये नहीं, वो तो देंगे, वो तो देते ही हैं, वो तो दिए हुए ही हैं, फसल तो होता ही है, अन्न मिलता ही है, रुपया मिलता ही है, कौन चीज नहीं मिलता है, कौन चीज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसमें मिठास नहीं है। मिठास देंगे गुरु, माँ भी अच्छी नहीं लगती है, पिताजी अच्छे नहीं लगते हैं, बाल बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत माँ से सुनिएगा, यहन बेटा से बिना बेटा वाला रहता तो बढ़िया रहती है, सुनते होइएगा। ये क्या है, वो दर्द कहां से आया, कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हुई जो मां कह रही है, मां इस तरह के पुत्र से बिना पुत्र के रहते तो अच्छा रहता। ये हमारा कर्मफल है, कर्मफल, और कर्मफल ही हर एक दुख का कारण है। तो पहला सूत्र में साहब ने कहा दया की याचना करने के लिए महादेव से दया की याचना करते रहिए। दूसरा सूत्र में साहब कहा दूसरों को शिव गुरु से जोड़िए, दूसरों को शिव गुरु से जोड़िए। और तो कुछ कहे नहीं, गुरु का आदेश है, आदेश है मात्र। दूसरा सूत्र, दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो, जो तुम करते हो दूसरों को भी करने को कहो। साहब को ये मिल, साहब को महादेव ने कहा जो तुम करते हो वो दूसरों को भी करने को कहो। तुम शिष्य बनाते हो दूसरों को भी कहो शिष्य बनाएंगे। हम गुरु का, महादेव गुरु का शिष्य हैं, गुरु के आदेश का पालन करेंगे तब ना हम शिष्य हुए। गुरु जो कहेंगे वो हम किए तब ना। गुरु का कहना है दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। हम अपने गांव के भी आदमी को प्रेरित नहीं कर पाते हैं, बगल वाले को प्रेरित नहीं करते हैं, तो कैसे होगा? जब तक आप दूसरों को नहीं कहेंगे आपका मन नहीं जगेगा, आपका मन उस शिव के रंग में नहीं रंगेगा। और एक दिन आप बोलेंगे हम आजे से महादेव महादेव करते हैं। इस गांव में तो सबसे पहले हम ही शुरू किए थे, कहाँ कुछ देख रहे हैं हम, जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। उसका कारण यही है जो कि हम साहब की बातों को नहीं मान रहे, साहब की बातों को नजरअंदाज करके चल रहे हैं। महादेव महादेव करते हैं लेकिन साहब का महत्व नहीं देते। साहब के महत्व नहीं देने का मतलब साहब की बात को ना मानना, और साहब की बातों को छोड़ के चलेंगे। लोग तो कहेंगे ये भी महादेव का चेला है, रोज महादेव की बात करता है, लेकिन महादेव के संपर्क में ना आप जाइएगा, ना आप पर उनकी दया होगी, ना दया होगी, ना आपका दुख कमेगा। इसलिए प्रयास करिए, कभी जब आपको समय मिले 2 घंटा भी 1 घंटा भी निकलिए, अपने अगल बगल या जहां कहीं बाहर जाते हैं, खेत में हैं, लोगों को समझाइए। और इस कदर समझाइए, इस कदर कहिए जो वो सामने वाला व्यक्ति शिव को अपना गुरु बना ले, वो भी आपकी तरह दूसरों को कहने लगे जो मैं महादेव का चेला हूं, आप भी महादेव का चेला बनिए। इतना कहने में क्या लगता है, जरा बोलिए। प्रयास किया जाए, जो बीत गया वो नहीं लौटेगा, उसमें फिर दूसरी कोई मानसाने रखिएगा। हम आए हैं चर्चा करने के लिए, एक जगह हम लोग गए थे चर्चा करने के लिए, उसमें कुछ गुरु भाई लोग थे, कुछ गुरु भाई लोग ऐसे थे, पहले रात में भी चर्चा होती थी। संजोग से वो गुरु भाई क्या कहते हैं, भोजन में बनाए हुए थे मकई का रोटी, नमक, तेल, प्याज। मेरे साथ कुछ गुरु भाई थे और लोग भी थे, हम तो बिल्कुल नए थे उस समय दिया खाने के लिए। वो गुरु भाई कह रहे हैं बताइए तो इनका नौकर है हम क्या, इनका नौकर है, मकई का रोटी देते हैं खाने के लिए। लो, आप आए हैं अपना काम करने के लिए। साहब ने कहा, साहब ने गुरु का आदेश है दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो। खाने की बात क्या, आपको भूखे रह करके भी महादेव से लोगों को जोड़ करके सीधा चला जाना चाहिए। जो मिला आपको नहीं खाया जाता मत खाइए, घर में जाके खाइए आप। तो हम भोजन करने के मानसिकता में नहीं जाएंगे। ठीक है, भोजन आप खिला रहे हैं, पहले खिलाने का ही छूट था, लोग पहले खिलाते थे तो लोग खाते भी थे। अभी साहब ने कहा दिनों दिन चर्चा करने के लिए, रात में नहीं।
आप अपना खा के आइए, अपना खा के जाइए। साहब ने नहीं कहा हाँ कहीं रुक गए हैं, कहीं रुकना है तो कहाँ खाएंगे, जहाँ है वहाँ खाइए, चाहे गुरु भाई गुरु बन के यहाँ हो कि गैर आदमी के यहाँ भी हमारे यहाँ की संस्कृति है, जो रुकेंगे उनको भोजन मिलेगा, चाहे उनके यहाँ जो व्यवस्था हो। दिनों दिन चर्चा करना है, ये रूटीन बना लीजिए। हम लोग बैठ करके समय बिता देते हैं, ताश खेलने में समय बिताते हैं, लेकिन महादेव की बात करने का कई जगह फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है तो रोइए, क्या रुलाई रोकेगा। तो इस काम को किया जाए मजबूती से, इसके अच्छे परिणाम है। तीसरा काम में है गुरु को प्रणाम करना। तीसरा काम में है गुरु को प्रणाम करना। आप प्रणाम करिए। साहब ने कहा एक दिवारात्रि यानी दिन रात मिला करके एक माला प्रणाम करिए। एक माला का मतलब होता है 108, गिनने की जरूरत नहीं है। एक माला जैसे होगा तो 108 फिक्स है, उसमें 108 रहता ही है, 108 का ही माला बनता है। सुमेरु अलग से दाना रहता है, उसका गिनती नहीं होता है। अथवा उंगली के सहारे भी कैसे करेंगे, इसका भी पद्धति है, इसका भी सिस्टम है, इसमें गिना हुआ है 108, यह भी इसका मेथड है 108 का। आप उंगली से भी कर सकते हैं, लेकिन करिए रोज प्रणाम। प्रणाम साहब कहते हैं प्रणाम होगा तो परिणाम आएगा, प्रणाम होगा तो परिणाम आएगा। साहब बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। तो 108 बार प्रणाम करिए। इसके बाद साहब कहते हैं आप एक माला जो प्रणाम करते हैं वो प्रणाम होगा कि नहीं होगा ये तो मुझको पता नहीं है, क्योंकि मन भागता है। ऐसा नहीं कि मन भागता है तो छोड़ दीजिए, सो नहीं करना है। लेकिन साहब कहते हैं उस शोषण क्रिया पर जो आप प्रणाम करिएगा ना, वो एक माला छोड़ के, एक माला तो मन ही मन आपको करना है। साहब कहते हैं शोषण क्रिया पर जो आप प्रणाम करिएगा, खंड खंड में यानी टुकड़ा टुकड़ा में, यानी जब जब आपके गुरु आपके याद में आवे तब तब आप जो सांस अंदर जा रहा है उसमें नमः जाने दीजिए, जो सांस बाहर निकलता है उसमें शिवाय निकालिए। साहब कहते हैं कम से कम पहला बार जैसे ही आपको गुरु याद आए तब जब प्रणाम कर रहे हैं, जो सांस अंदर गया उसमें नमः जाने दिए, जो सांस बाहर निकला उसमें शिवाय दिए निकाले। तो इस प्रणाम के भाव में जो आप प्रणाम कर रहे हैं तो ये प्रणाम जरूर होगा, कम से कम पहला प्रणाम तो होगा ही शिव को, साहब कहते हैं। इसलिए प्रयास करिए जो टुकड़ा टुकड़ा में भी हम प्रणाम करें। फिर 1 घंटा, एक बार में ही यदि मन हट गया छोड़ दीजिए। एक बार में ही यदि मन हट गया तो फिर छोड़ दीजिए, नहीं तो 2 बार 4 बार 5 बार, अधिक से अधिक 11 बार, उससे अधिक भी नहीं। मन हटे छोड़ दीजिए। फिर आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा पर जब गुरु याद आवे फिर 1 बार 2 बार 3 बार सांस पर चढ़ा के नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। यही मात्र करना है और अपने नहीं दूसरों को भी समझाने का प्रयास करना है। जो हम महादेव का चेला हैं, आप भी महादेव का चेला बनिए। हम जिस तरह दया मांगते हैं उनको दया मांगने के लिए बताएंगे, जिस तरह हम प्रणाम करते हैं उस तरह प्रणाम करने के लिए बताएंगे, जिस तरह हम उनको समझा रहे हैं जो मैं महादेव का चेला हूं आप भी महादेव का चेला बनिए, ठीक उसी तरह उनको भी बोलेंगे, आप भी दूसरों को कहिए। इतना करिए ना बाबू, जिस गांव में सारे लोग करने लगेंगे, हमको लगता है एको को प्रेतवा नहीं रहेगा। प्रेतवा मतलब दुख, परेशानी, बेचैनी, टेंशन, ये जब आप होने लगेगा आप करना चालू तो कर दीजिए। बहुत काम हम आप किए हैं अपनी समस्याओं के निदान के लिए। अपने घर में हम प्रेम से रहे, अपने घर में कम से कम, गांव में नहीं, अपने घर में कम से कम हम प्रेम से रहे, इसके लिए भी आपको ये काम करने की जरूरत है। आप कहेंगे मैं बॉन्ड बना दूंगा, यदि परिवार के सारे लोग आप करने लगेंगे, प्रेम की गंगा बहने में गांव के क्या पूरे समाज में प्रेम की गंगा बह जाएगी। पूरा वातावरण लगेगा शिव भाव के आवेश से आवेशित हो गया है। मुफ्त में कोई खर्चा नहीं और कोई काम आपका बाधित नहीं होगा, कोई काम नहीं, और काम आपका सुंदर से होगा। काम की सुंदरता और बढ़ जाएगी, उसमें मिठास बढ़ता चला जाएगा। चाहे खेती करिए, मजदूरी करिए, घरेलू काम करिए, कोनो भी काम करिए, पढ़ाई हो, लिखाई हो, जो भी हो, सब काम में लगेगा जो कि अच्छाई आ रही है। प्रयास किया जाए, नहीं हो साहब को, दीदी को मने मन कहिए सरकार हमसे नहीं हो रहा है, आप तय करिए।
बस करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। हम पूर्व से गुरु रखे हुए हैं, भगवान शिव को पूजा किए हुए बिना हम खाते नहीं हैं, तो महादेव को गुरु बनाना की जरूरत है? पूर्व से मेरे जीवन में गुरु है ये हैं, महादेव को पूजा किए हुए बिना हम खाते नहीं हैं, तो महादेव को गुरु बनाने की जरूरत है? देखिए, पूजा यदि आप करते हैं तो पूजा पे जाए चीज नहीं है, लेकिन पूजा होगा तब ना। पूजा हम कैसे करेंगे? कोनो भी देवी देवता का, आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा में शुरुआती दौर में ही आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकुर सुधार। का ऐसे गुरु, श्री गुरु यानी श्री कहा गया साक्षात विष्णु को, श्री गुरु चरण यानी जो साक्षात विष्णु के गुरु हैं, उनके चरण की धूली लगाकर, कमल रूपी चरणों का धूल लगाकर अपने मन को सुधार लो। लेकिन हम समझते नहीं है, हम हनुमान चालीसा पढ़ते चले जा रहे हैं, कहते हनुमान जी की पूजा करके चले आए तो हनुमान चालीसा का पाठ करके चले आए, या राम की पूजा करके चले आए, या बजरंग बली की या महादेव की पूजा करके चले आए। पूजा हो तो बेजाय चीज नहीं है। पूजा तो कहा गया भक्ति को, प्रेम को। ईश्वर से, परमात्मा से प्रेम होता है तो उसको भक्ति बोला जाता है, आदमी से प्रेम होता है तो उसको प्रेम बोला जाता है, बच्चे से प्रेम होता है तो उसको स्नेह बोला जाता है, और तो कुछ है नहीं। प्रेम होगा, भक्ति यदि आपके अंदर में पनप जाए तो महादेव की असीम दया है, लेकिन संभव नहीं है भक्ति, संभव नहीं है पूजा। पूजा करने का भी कोई ज्ञान आपको देगा। राम की कैसे पूजा करेंगे, कृष्ण की कैसे पूजा करेंगे, बजरंग बली की पूजा कैसे करेंगे, या महादेव या भगवती या 33 करोड़ देवी देवता हैं उनकी पूजा कैसे करेंगे, ये तरीका गुरु बताते हैं। आपके साधु लिखते हैं, बगल में एक लक्ष्मीनाथ गोसाई संत है, आप भी जानते होंगे, उन्होंने लिखा, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न तू जो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु की पूजा करते हैं तो तमाम देवी देवती का पूजा, देवी देवता का पूजा हो जाता है। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। गुरु की सेवा कर लिए तो सबकी सेवा होगी। यहां तक कि नहीं, उन्होंने कहा गुरु इष्ट, गुरु मंत्र देवता, गुरु सकल उपचारा। गुरु सकल उपचार यानी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरु नहीं करते हैं। गुरु के बारे में कहा गया, गुरु अपने शिष्य के भारी से भारी भार का वहन करते हैं। गुरु अपने शिष्य के पल प्रतिपल के उपाय होते हैं। कोई आपके पल प्रतिपल के उपाय नहीं बनेंगे, माँ बाप भी नहीं बनेंगे, लेकिन गुरु सत्ता के बारे में कहा जाता है, गुरु अपने शिष्य के पल प्रतिपल के उपाय होते हैं।